देखिए, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम का मतलब होता है अपने देश से प्रेम। कहा गया है कि वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस देश प्रेम के लिए बहुत बहुत कवि अपने अपने अनुसार, अपने अपने मतानुसार इस देश के प्रेम का प्रयोग किए हैं, देश के प्रेम का वर्णन किए हैं। लेकिन राम नरेश त्रिपाठी जी उसी बात को कैसे व्यक्त किए हैं, अब देखिएगा। कह रहे हैं कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ये हमारा देश, इसका प्रताप कितना ऊंचा है, इसका प्रताप कितना महान है, हमारा देश कितना महान है, इसका साक्षी दिवाकर, सूर्य। दिवाकर माने होता है सूर्य, स्वयं सूर्य भगवान है। अतुलनीय जिसके प्रताप का, जिसकी मर्यादा, जिसकी महानता अतुलनीय है, किसी देश से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा हमारा भारत देश है, इसकी तुलना किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती। और प्रमाण क्या है? ये सूर्य, आज भी भगवान सूर्य इसके प्रमाण बताते हैं। बहुत दिन से इस भारत देश को देखते आए हैं और आज भी बताते हैं कि यह भारत देश, इसकी तुलना किसी देश से नहीं की जा सकती। घूम घूम कर देख चुका है और इसकी मर्यादा को, इसकी महिमा को, इसके महत्व को घूम घूम करके देख चुका है। जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशाकर माने चंद्रमा, जिनकी निर्मल माने पवित्र, कीर्ति माने यश, निशाकर माने चंद्रमा। जिस देश का यश, कीर्ति या चंद्रमा चारों तरफ घूम घूम करके देख चुका है, वह भारत देश धन्य है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और जिस देश का वैभव, जिस देश का ऐश्वर्य, जिस देश का समृद्धि सुख, जिस देश की खुशी, ये समस्त तारागण अगणित बार देख चुके हैं। जिनका वैभव अनेकों बार, हमेशा सदैव से ये तारे जो हैं, जिस देश के सुख समृद्धि को, जिस देश के ऐश्वर्य को देख चुके हैं, अगणित बार सुन चुका है नभो जिनका विजय घोष रण गर्जन। और ये आकाश इस देश के रण गर्जन को, रण गर्जन माने रण में गर्जने वाले वीरों के गर्जना को, इस देश के वीरों की गर्जना को यह आकाश जो है बार बार देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है नभ, सुन भी चुका है, देख भी चुका है। यह आकाश इस देश के रण गर्जन को हमेशा देख चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, सर्वोच्च इसका सिर, इसका शिखर सबसे ऊंचे मुकुट से शोभित है। हिमालय, सबसे ऊंचा मुकुट हिमालय, ऐसा मुकुट किसी देश में नहीं देखने को मिलेगा। इसका सिर जो है सर्वोच्च मुकुट से शोभित है। जिनके दिव्य देश का मस्तक, हमारा देश ऐसा है जिसका मस्तक सबसे ऊंचे मुकुट से शोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं, और ये समस्त चारों दिशाएं, दसों दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक, जिनके जीत के, विजय के गीतों से अब तक गूंज रही हैं। और जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। हिम गिरिवर, हिम माने पहाड़, हिम माने बर्फ, गिरिवर माने बर्फ, पर्वतों का राजा। आज जिनकी महिमा को
पर्वतों का राजा साक्षी है, वह देख चुका है, जान चुका है, बताता है कि यह भारत विश्व विजयी देश है। और उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और ये वो भारत देश है, ये वो महान देश है जिसके छाती पर, वक्ष स्थल का मतलब छाती, जिसके छाती पर विमान उतरा करते थे, विमान आया करते थे। यह वह धन्य भारत भूमि है, यह वह धन्य भारत देश है जिसकी अतुलनीय महिमा है, जिसकी महिमा की तुलना किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती। सागर जिस छाती पर तिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, यह समुद्र जिनके छाती पर, इसी देश की इसी भूमि के छाती पर समुद्र, समुद्री जहाज उठाया हुआ है। अर्णव पोत माने समुद्री जहाज, जिसके छाती पर यह समुद्र अनेकों बार समुद्री जहाज़ों को उठा करके पहुंचाया करता था। प्रमुदित प्रमुदित माने खुश होकर के पहुंचाया करता था। क्या पहुंचाया करता था? पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, इस भूमंडल के समस्त तटों पर, किनारों पर सामान पहुंचाया करता था समुद्र। और नदियां जिसकी जस धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। और नदियां इस देश की जैसे किसी महान लोगों का यश कीर्ति हमेशा बहा करती है, उसी प्रकार हमारी नदियां इस देश के जस के रूप में सदैव सतत बहती रहती हैं, निस्वासर बहती हैं। अब भी, तब भी, अब भी, तब भी नदियां बहती थी और आज भी नदियां बहती हैं। निशी बहती हैं, वासर बहती हैं। निशी माने रात और वासर माने दिन, मतलब नदियां इस देश के यश के रूप में रातों दिन बहा करती हैं। विश्वत रेखा का वासी जो, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ये परीक्षा में नदियां जिसकी धारा सी बहती हैं भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ये छूट गया है, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर, मतलब कि उनके तट पर, उनके किनारों पर आज उनके निशान भी मिलेंगे, आज भी उनके निशान मिलेंगे जो उनके साक्षी हैं, उनके गान का साक्षी हैं, उनके महिमा को आज भी बताते हैं। अब ये चौथा नंबर का जो है परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाँफ हाँफ कर। बारे भारत देश विश्वत रेखा पर जो रहता है, इतनी गर्मी पड़ती है कि हाँफ हाँफ कर जीता है। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक। लेकिन फिर भी अलौकिक प्रेम, अनुराग माने प्रेम, अलौकिक इस देश से प्रेम रखता है। यह भी अपनी मातृभूमि पर, वह इतना कष्ट झेलने वाला व्यक्ति भी अपने देश से प्रेम रखता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुव पर रहने वाला, पृथ्वी के ध्रुव पर रहने वाला हमेशा ठंडी में रहता है। हिम में माने बर्फ में, तम में अंधकार में। जो ध्रुव पर आता है, ध्रुवों पर अंधकार रहता है ज़्यादा, तो ध्रुव पर रहने वाला हमेशा बर्फ में रहता है, अंधकार में रहता है, जी लेता है कांप कांप कर और थर 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 कांपता है, लेकिन इस भारत देश की महिमा को गाता रहता है। जी लेता है कांप कांप कर, और वह भी अपनी मातृभूमि पर इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी अपने मातृभूमि पर, अपने मदरलैंड पर, मदरलैंड माने मातृभूमि, अपने मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। वह भी व्यक्ति इस मातृभूमि पर, इस देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है।